हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, लेकिन अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। कॉलेज कैंपस में दो गिरोह एक दूसरे से भिड़े हुए, सभी स्टूडेंट्स सहमे खड़े थे। अचानक गोली चली और सन्नाटा छा गया। यह मामला है रोहतक के एक कॉलेज का, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच हो रही थी खूनी गैंगवार। इस रंजिश का गवाह बन रहा था वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरा। आप भी देखिए कॉलेज की यह गैंगवार लाइव। ये दौड़ भाग, हाथापाई, बेल्ट से पिटाई, तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये एक कॉलेज कैंपस का मंजर है। जी हां, आपने सही सुना। रोहतक के इस कॉलेज का नाम है ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज, यानी जाट हीरोज की याद में बनाया गया कॉलेज। लोग उम्मीद करते हैं कि अपने हीरोज की तरह इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी अपना और इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ छात्र यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की पाठशाला चला रहे हैं। आखिर क्या हुआ था इस कैंपस में, ये बताने से पहले आपको इस शख्स से रूबरू कराते हैं। नीली टी शर्ट में दिख रहे इस युवक का नाम रवि है और ये इसी कॉलेज का छात्र है। रवि का आरोप है कि उस पर दूसरे छात्रों ने गोली चलाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पीड़ित है। कुछ भी अंदाजा लगाने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त था। कॉलेज में छात्रों का जमावड़ा लगा था। इसी दौरान कॉलेज के गेट के पास ही रवि और दूसरे छात्रों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। तभी सफेद शर्ट में दिख रहे एक लड़के ने पिस्तौल निकाल ली और फिर रवि को दौड़ा लिया। पिस्तौल देखकर पहले तो रवि ने भागना शुरू किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने अपनी जींस की बेल्ट निकाली और पिस्तौल थामे युवक पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो जैसे पासा ही पलट गया। रवि पिस्तौल वाले युवक पर भारी पड़ने लगा। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होने लगी। इस दौरान रवि के हाथ से बेल्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो सफेद शर्ट वाले लड़के को छोड़ता नहीं है। अभी इन दोनों की लड़ाई चल रही थी कि कुछ और लड़के इसमें शामिल हो गए। अब कौन किस पर भारी पड़ रहा था ये पता नहीं चल पा रहा। कभी वो इसके पीछे तो कभी ये उनके पीछे। इसी दौरान पिस्तौल से एक गोली दाग दी गई। फिर तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही कैंपस में पुलिस पहुंच गई। पूछताछ में रवि ने यही बताया कि उस पर दूसरे कॉलेज के छात्रों ने हमला किया था। अंदर आया, पानी पीने लगा, पानी वाले के बाहर वहाँ से झगड़ा हो रहा था। मैं अंदर आया, मेरा नाम मैं अंदर आया और वहाँ उसने मेरे हाथ सीधा उन्हें करी और मेरे कान पाए। अपने बयानों के जरिए रवि ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे फसाद में वो सिर्फ पीड़ित है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सवाल उठता है कि अगर हमला करने वाले बाहरी छात्र थे तो उनसे रवि की क्या दुश्मनी है जो वो कॉलेज में आकर झगड़ा कर रहे हैं। क्या अपने सहपाठी छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए रवि जिम्मेदार नहीं है? इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। घटना की जांच में सीसीटीवी से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। कुछ एक आइडेंटिफाई हुए चेहरे, उनको हम फाइनल टीम उनके ऊपर हमने रेड के लिए भेज दी है और बहुत जल्दी हम इसका खुलासा कर देंगे। वैसे सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कुछ और भी गौर करने लायक बातें हैं। जहां इन तस्वीरों में कुछ छात्रों की गुंडागर्दी दिख रही है, वहीं कुछ हिम्मत वाली छात्राएं भी दिख रही हैं जो इस तरह की गुंडागर्दी से बेपरवाह नजर आ रही हैं। झगड़ा करने वाले छात्रों को इन छात्राओं से सीखना चाहिए कि ये जगह ज्ञान हासिल करने की है, गुंडागर्दी की नहीं। इसीलिए हम कहते हैं अपना ख्याल रखना और अपने भविष्य का भी। दीपक भारद्वाज, रोहतक, IBN 7। देश में महिलाओं की हिफाजत के दावे किए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं उसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश के 3 अलग अलग इलाकों की खबरें हैं, लेकिन लड़कियों की विपदा हर जगह एक जैसी। पहला मामला है पर्यटन नगरी मनाली का, जहां एक विदेशी महिला से
गैंगरेप की घटना ने देश को शर्मसार कर दिया। जबकि दूसरा मामला है दिल्ली से सटे नोएडा का और तीसरी घटना है बिहार के बेतिया जिले की। रविवार की सुबह इजराइल निवासी ये महिला स्पीति के काजा जा रही थी। ओल्ड मनाली से बस स्टैंड जाने के लिए महिला ने एक ऑल्टो कार से लिफ्ट ली थी। बताया जा रहा है कि कार में करीब 6 लोग सवार थे। ये लोग महिला को लेफ्ट बैंक की तरफ एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर 2 लोगों ने विदेशी महिला से गैंगरेप किया। पीड़ित महिला ने पुलिस को मामले की जानकारी दी तो पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उस गाड़ी की पहचान कर ली गई जिसमें आरोपी सवार थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने वाहन की नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ की है। सूत्रों का दावा है कि जांच अधिकारियों के हाथ आरोपियों से जुड़े कई अहम सुराग लगे हैं। हमें कुछ एक वाइटर क्रूज मिले हैं, हम जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी फुटेज मिले क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल दी थी और कुछ क्लूज हमें मिले हैं, तो उसके आधार पे हम जल्दी मुलजिमों तक पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले भी मनाली में एक विदेशी महिला से रेप का मामला सामने आया था। वहीं इस ताजा मामले की जानकारी विदेशी दूतावास को भी दे दी गई है। कुल्लू के एसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विदेशी महिला का मनाली अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। वहीं दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 2 युवकों ने 11वीं क्लास की एक छात्रा को गैंगरेप का शिकार बना डाला। बताया जा रहा है कि दनकौर इलाके में 11वीं की छात्रा बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में 2 युवकों ने उसे जबरदस्ती उठा लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आपको बता दें, इस मामले के आरोपी युवकों ने छात्रा के साथ गैंगरेप का एमएमएस भी बनाया है, जिसके बाद बुरी हालत में घर पहुंची छात्रा ने अपने ऊपर हुए जुल्मों की दास्तां परिजनों के सामने सुनाई। जब छात्रा के परिजन उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ित छात्रा का मेडिकल नहीं कराया। पीछे से आए, एकदम से पकड़ लिया मुझे और मुझे और अंदर को ले गए। फिर उन्होंने मेरे साथ दोनों ने रेप किया। थाने गए थे, उन्होंने 2 लाख रुपए भर दिए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम बोल रहे हैं दोबारा डॉक्टरी करो, तो दोबारा के नहीं, वो बोल नहीं रहे। तो एक उनने पकड़ भी लिया तो उनने पैसा भर के यानी को छुटा दिया। हमको धमकी भी दे रहे मारने की। वहीं पुलिस का दावा है कि जैसे ही पीड़ित लड़की शिकायत लेकर पहुंची, पुलिस ने फौरन ही कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने छात्रा का मेडिकल नहीं कराए जाने की शिकायत इलाके के एसपी से की है। वहीं तीसरा मामला है बिहार के बेतिया का, जहां एक दलित लड़की को पहले हवस का शिकार बनाया गया और उसका एमएमएस बनाकर पूरे परिवार को ब्लैकमेल भी किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मोहल्ले के ही एक युवक ने उनकी बेटी को हथियार के बल पर रेप का शिकार बनाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया था। हमारे बेटी का एक अश्लील तस्वीर दिखाया, एक झलक एक कोना में लिया करके। उसके बाद हम हंस परस्त रह गए, कहा कि तुम जो चाहो हम करने के लिए तैयार हैं। पीड़ित परिवार की माने तो आरोपी युवक की ब्लैकमेलिंग इस हद तक बढ़ गई थी कि वो उनकी जमीन तक अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगा था। जब परिवार के पास कोई चारा नहीं बचा तो लड़की के परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी युवक के यहाँ हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। उसके कन्फेशन के आधार पर रेड हुआ तो उसमें मुन्ना नाम का है, उसके यहाँ से एक दोनाली बंदूक, राइफल और कुछ कारतूस वगैरह मिले हैं।
बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार महीने से आरोपी के जुल्म सह रहा था, लेकिन एक दिन पीड़ित लड़की की बड़ी बहन ने एक क्राइम सीरियल देखकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला बढ़ाया तो पीड़ित परिवार पुलिस के पास जा पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। 3 शहरों में दरिंदगी की ये कहानियां हमें आगाह करती हैं कि अपराधी हर जगह मौजूद है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, अपना ख्याल रखना। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गया था, लेकिन घर लौटी उसकी लाश। उसकी मौत को लेकर कई तरह की आशंकाओं ने जन्म लिया। किसी ने कहा कि लड़की की वजह से दोस्तों से झगड़ा हुआ और उसे कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस हर पहलू का बारीकी से मुआयना कर रही थी। पुलिस की जांच खत्म हुई तो मौत की जो वजह सामने आई उसे सुनकर हर कोई हैरान है। देखिए एक मौत की वो गुत्थी जो सवालों के जाल में उलझ गई थी। एक पार्टी में शामिल कुछ टीनेजर दोस्त और उनमें से 17 साल के एक लड़के की संदिग्ध हालत में मौत। आवेश दासगुप्ता नाम के इस लड़के की लाश उसी बिल्डिंग की पार्किंग में मिली जहां वो अपने एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था। आवेश के शरीर में गहरा जख्म था और वो खून से लथपथ मिला था। खबर लगते ही परिवार में मातम पसर गया। परिवार का दुलारा आवेश हमेशा के लिए इनसे बिछुड़ चुका था और पीछे छोड़ गया कुछ सवाल। आखिर क्या हुआ था उस पार्टी में? कैसे हुई आवेश की मौत? सिर्फ परिवार ही नहीं, पुलिस भी इन सवालों से जूझ रही थी। दोस्त और रिश्तेदार भी अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे थे। किसी के मुताबिक आवेश का कत्ल किया गया, किसी ने कहा कि दोस्तों ने ही झगड़े के बाद आवेश की हत्या की, किसी ने बताया कि लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था। ये भी कहा गया कि आवेश किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ है। और अब आप भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर 17 साल के स्कूली छात्र की मौत कैसे हुई होगी। तो जरा इंतजार कीजिए, इस सवाल का जवाब आते ही आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हकीकत जानने के बाद पुलिस भी हैरान है और परिवार भी। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस घटना के बारे में बताते हैं। शनिवार को आवेश अपनी मां से ये कहकर घर से निकला था कि वो एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में जा रहा है। शाम को पता चला कि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल ने घर वालों को बताया कि आवेश की मौत हो चुकी है। We are sure this is not an accident. This is a murder, a clear murder. जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले वो उसी बिल्डिंग में पहुंची जिसकी पार्किंग में आवेश खून से लथपथ मिला था। छानबीन के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पार्टी में तकरीबन 17 बच्चे थे और सभी 18 साल से कम उम्र के थे। जहां आवेश खून से लथपथ पड़ा था वहां बोतल के टुकड़े मिले। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि पार्टी में शराब भी पी गई थी। पूछताछ के दौरान 2 लड़कों ने एक लड़की का नाम लिया। इन जानकारियों के आधार पर परिवार ने दावा किया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। एक्सीडेंट होता तो काल फ्रेंड लोग जो था वो लोग बोलता कि एक्सीडेंट। वो लोग क्या बोला? वो लोग बोला कि हम लोग, कोई बोल रहा है हम लोग नहीं था वहाँ पर, हम लोग नहीं जानते, हम तो फोन कर रहे। What is this? The guards were there. They came in cars and they said that they were sitting in an Audi. As far as I know, Rishabh's father owns an Audi. He used to come in that Audi. अभी पुलिस की तफ्तीश चल ही रही थी कि वो लड़की सामने आ गई जिसकी वजह से पार्टी में झगड़ा होने का दावा किया जा रहा था। उस लड़की ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम आया जब मैं नहीं थी वहाँ पे। I did not do anything but like the boy and he liked me back. I have caused him no harm. और आज दोनों 2 boys are fighting, उसके बीच में मेरा नाम आ रहा है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। सारी बात जानने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। अब इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस केस का रुख ही पलट दिया। पुलिस ने बताया कि पार्टी में ना कोई झगड़ा हुआ था, ना ही आवेश की किसी ने हत्या की है। वो एक हादसे का शिकार हुआ है। पुलिस के मुताबिक आवेश पार्किंग में शराब की बोतल लेने आया था। वो बोतल को अपनी बाईं तरफ बगल में दबाए चला जा रहा था, तभी उसे ठोकर लगी और वो गिर गया। गिरने के दौरान बोतल टूट गई
और शीशे के नुकीले टुकड़े उसके सीने में धंस गए। शीशे के टुकड़ों की वजह से उसके दिल तक खून पहुंचाने वाली नस कट गई और आवेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आवेश के घुटने और हाथों में छिलने की बात सामने आई है और ऐसा तभी होता है जब कोई अचानक से औंधे मुंह गिर जाए। आवेश के साथ भी यही हुआ है। हालांकि आवेश का परिवार पुलिस की इस थ्योरी पर यकीन नहीं कर रहा है। सफी शम्सी, कोलकाता, IBN 7। जुर्म और अपराध के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना।